बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके यहाँ भी बच्चे की विलादत होने वाली है या हो चुकी है, आपका नौज़ायदा बच्चा कुछ घंटों का है या कुछ दिनों का है, तो ये वीडियो इंतहाई अहम है आपके लिए। ख़ास तौर पर ऐसे पेरेंट्स के लिए अहम है जो पहली दफ़ा माँ या बाप बने हैं। इसका एक एक पॉइंट आपके नौज़ायदा बच्चे की देखभाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चुन चुन कर लिखा है। खुद भी देखिए और आगे भी अपने साथियों तक पहुँचाइए जो पहली दफ़ा पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नौज़ायदा बच्चे की देखभाल का जो प्रोसेस है, दरअसल हस्पताल में डिलीवरी रूम या ऑपरेशन थिएटर के अंदर से ही आगाज़ हो जाता है, जहाँ पर बच्चा पैदा होता है। जब बच्चों के डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ में से कोई आपके बच्चे को गायनोकोलॉजिस्ट से रिसीव करता है, तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो बच्चे को कॉर्ड क्लैंप लगाया जाता है, यानी कि बच्चे की नाड़ों पर एक क्लिप लगाकर उसे अलग किया जाता है। उसके बाद बच्चे को ओवरहेड वार्मर पर शिफ्ट किया जाता है, जो कि ख़ास किस्म का नौज़ायदा बच्चों के लिए बेड होता है, जिसके ऊपर ट्यूबलाइट्स या और इसके अलावा इलेक्ट्रिक रॉड भी लगे होते हैं, जो कि बच्चे को यानी हीटर लगे होते हैं जो कि बच्चे के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बैरूनी टेम्परेचर यानी मौसम के हिसाब से उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर लिया जाता है, ताकि नीचे बच्चे का टेम्परेचर भी उसके मुताबिक एडजस्ट हो सके। सबसे पहले कॉर्ड क्लैंप लगा लिया, उसके बाद बच्चे को एक साफ़ सुथरी शीट की मदद से खुश्क किया जाता है, साफ़ किया जाता है। जो उसके ऊपर लिक्विड लगा होता है तो वो उसे साफ़ सुथरा किया जाता है। साफ़ सुथरा करने के बाद पहली शीट हटा दी जाती है, एक नई शीट में रैप कर दिया जाता है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान एक चीज़ इंतहाई गौर से नोट की जाती है, क्या बच्चे ने कुदरती तौर पर अपना सांस बहाल किया है, उसने पहली दफ़ा सांस ले ली है या नहीं ली। बच्चे का सांस ये बहाल तब होता है जब बच्चा कुदरती तौर पर रोना शुरू करता है। बच्चा जितना अच्छा रोता है उतने अच्छे तरीके से उसका सांस बहाल होता है, और यही वो रोना है जिसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर, अस्पताल में अमला और आप सब घर वालों का खुशी से तसल्ली हो जाती है कि बच्चे ने अपना सांस बहाल कर लिया है। अब इसके बाद बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद कपड़े पहनाए जाते हैं और घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। जब वहाँ पे आप एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, टेलीफोन कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बुला रहे होते हैं, तो ये गुफ्तगू का मुबारकबाद का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की देखभाल भी अब आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। हाँ, अस्पताल में हैं तो जहाँ पर ज़रूरत हो तो मेडिकल अमला, डॉक्टर भी मौजूद हैं, आप ले सकते हैं। अब अगला काम, जहाँ पर आपको बच्चा मिल गया, आपने क्या करना है, जो तसलसल पीछे से चलता आ रहा है ऑपरेशन थिएटर या डिलीवरी रूम से, वही तसलसल आपने बरकरार रखना है, यानी बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है हर सूरत मौसम के मुताबिक। गर्मी है या सर्दी है, अगर गर्मी है तो जिस्म को आपने नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है, सर्दी है तो तब भी। अब करना ये है, उसके लिए दो काम अहम हैं। बच्चे के कपड़े जो हैं वो मौसम के मुताबिक होने चाहिए, और कमरे का दर्जा हरारत जो है वो मौसम के मुताबिक एडजस्ट करना है। अब अगर गर्मियां हैं तो प्रेफरेबली कॉटन के या लॉन के नरम स्टफ के कपड़े घर के सिले हुए खुले हवादार अब बच्चे को पहनाएं। उसके बाद एक कॉटन का ब्रीक टॉवल लें और बच्चे को उसमें रैप कर दें। इसके अलावा अगर प्राइवेट रूम में है, एसी लगा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर भी 26-27 पर रखिए, ताकि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर सर्दियों का मौसम है तो उसमें भी आपने बच्चे को ठंडा होने से बचाना है। गर्म कपड़े पहनाएं लेयर्स की सूरत में। सबसे पहले नीचे आप उसे बुनियाई नुमा पूरी टी शर्ट या पूरे बाजू वाली शर्ट पहनाइए जो कि प्योर कॉटन की हो। उसके बाद एक स्वेटर पहना सकते हैं और ऊपर गर्म कपड़े, फिर गर्म कंबल से आप उसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियां हैं तो आप गर्म टोपी, दस्ताने, ग्लव्स, इन चीज़ों का भी, सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चा ठंडा ना हो। अब बच्चा इसके अलावा सर्दी में जो कमरे का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए आप कोशिश करें गैस हीटर का इस्तेमाल मत करें, इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करें। बच्चे को ठंडा होने से हर सूरत बचाना है। बच्चा ठंडा हो गया तो बीमार हो गया, बच्चा फीड भी नहीं लेगा और बीमार होने का आगाज़ वहाँ से हो जाता है। तो बच्चे को कैसे चेक करना है कि बच्चा ठंडा तो नहीं पड़ गया, उसके हाथ चेक करें, उसके पाँव चेक करें। अगर तो वो पिंक हैं हाथ और पाँव, इसका मतलब है कि बच्चा हल्का हल्का गर्म है, उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। बच्चे के हाथ और पाँव अगर नीले होना शुरू हो गए हैं, जितने नीले होंगे बच्चा ज़ाहिर है उतना ठंडा होगा, उतना नडाल होगा, तो बीमार होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो कि
ٹرم سے پہلے یعنی کہ وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، 9 مہینے کا حمل پورا نہیں ہوتا پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا پیدائشی وزن بھی کم ہوتا ہے، ان کا باڈی ٹمپریچر مینٹین کرنا انتہائی 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 اہم ہے۔ اس بات پر ماں باپ بالکل بھی فوکس نہیں کرتے، بچہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پرائیویٹ کمروں میں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، اور بچے بعد میں نرسری میں اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں بیماری کی صورت میں۔